ईरान ने जंग बंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ने ईरान को ताकतवर और गयूर करार दे दिया। NBC को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि तेहरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए। माहदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ईरानी हुक्मरान ऐसे इकदाम करने पर मजबूर होंगे जिनका उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया। अमरीका को ईरान के मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। अगर मैं डेमोक्रेट होता तो कोई ना पूछता कि जंग कब जीती जाएगी। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में तकरीब से खिताब में बोले कि ईरान के साथ जारी कशीदगी कोई बहुत बड़ी जंग नहीं बल्कि महज फौजी तनाज़ा है। अमरीका ने ईरान के एटमी हथियारों के मंसूबे को बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया। अब वो जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में भी नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया से कट चुके हैं। अब्बास अरागची ने सऊदी अरब को अहम खिलाड़ी करार दे दिया। कहते हैं ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर की मंजूरी के बाद तंजीम का नाम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। महकमे दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने, अवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। तंजीम पर नफरत को फरोग देने और अमन को मुतासिर करने के भी इल्जामात हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बहरी जहाज़ों का नया रुझान तशवीश की वजह बनने लगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स में शैडो फ्लीट हिकमत अमली के इस्तेमाल में इजाफा हो गया। ईरानी हमलों से बचने के लिए बहरी जहाज़ों ने शनाख्ती निज़ाम बंद करके सफ़र शुरू कर दिया। माहिरीन ने रुझान को आलमी शिपिंग सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। मेक्सिको में चोरी का ईंधन ले जाने वाला गैस टैंकर धमाके से फट गया। धमाके के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। वाकया टिपियाका शहर के करीब LPG स्टोरेज साइट के करीब पेश आया। हंगामी हालत नाफिज करके करीबी घरों, स्कूलों और अस्पतालों को खाली करवा लिया गया। अमेरिका का ईरानी फुटबॉल टीम के 15 स्टाफ मेंबरान को वीज़े देने से इनकार। अमले में कोचेस, टेक्निकल स्टाफ और इंतजामी ओहदेदार शामिल। फीफा की जानिब से तस्लीम शुदा कोचिंग स्टाफ भी मुतासिर। अमरीकी इकदाम से ईरानी टीम के इंतजामी मामलात शदीद मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजारत पेट्रोलियम के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार। आइंदा 7 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दंगल 27 जुलाई को सजेगा। इलेक्शन फौज और रेंजर्स की निगरानी में होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 9 जून से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 20 जून और अपीलों पर समाअत 26 से 27 जून को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 2 जुलाई को जारी की जाएगी। इलेक्शन तक तमाम नई तरक्याती स्कीमों, सरकारी तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इंतखाबात के नेकात तक इंतखाबी ज़ाब्ते-ए-अखलाक नाफिजुल अमल होगा। आम इंतखाबात के नेकात के लिए तमाम इंतजामात शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। उधर सदर आज़ाद कश्मीर का दायर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर मुहाजिर नशिस्तों पर दायर रेफरेंस पर कल समाअत करेगी। सदर आज़ाद कश्मीर ने मुहाजिर नशिस्तों पर रहनुमाई के लिए गुज़श्ता रोज रेफरेंस दायर किया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और मुरीदके में झटके महसूस। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकज कश्मीर रीजन था। तर्जमान PDMA के मुताबिक जलजले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ।
सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की ट्रंप से मुलाकात का कोई चांस नहीं। मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल तातुल का शिकार हो चुके। एतमाद साजी के तौर पर ईरान के 24 अरब डॉलर के फंड्स बहाल करना होंगे। मुफाहमती मुसव्वदे पर इबहाम को क्लियर करना ज़रूरी है। ट्रंप ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अगर जंग जारी रही तो ईरान इसे बहिरा हिंद, आबनाए बाबुल मंदब, बहिरा अहमर और बहिरा रूम तक फैला देगा। ईरान ने कभी हथियारों की फराहमी की दरख्वास्त नहीं की। रूस ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। ईरान पुरम जौहरी प्रोग्राम का हकदार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के हमलों से रूस को महदूद नुकसान हुआ। ज़ेलेंस्की से मुलाकात की कोई वजह नजर नहीं आती। यूक्रेन अमेरिका से हथियार चाहता है लेकिन ट्रंप को जामिन नहीं मानता। ईरानी बहरिया का खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। ईरानी मीडिया ने ईरानी बहरिया का हवाला देते हुए कहा कि खलीज ओमान में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर ने रेडियो वार्निंग को नज़रअंदाज किया और आबनाए हॉर्मस के करीब पहुंचे, जिस पर कादिर मिसाइल और शाहिद ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद दोनों जंगी जहाज़ बहरा हिंद की तरफ पीछे हट गए। ईरानी बहरे ने वार्निंग दी कि अगर अमरीकी जहाज़ वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ममालिक लेबनान पर हमलों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन का मुश्तरका बयान जारी। फ़रीक़ैन से जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा, इसराइल लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करे। अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। बगैर डील भी अफसुदा यूरेनियम का हसूल मुमकिन है। अमरीकी सदर ने अफसुदा यूरेनियम से दस्तबरदारी ईरान से मुआहदे की बुनियादी शर्त करार दे दी। कहते हैं, डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जोहरी मवाद निकालने के लिए सोचा था, मगर वेनेजुएला के मुकाबले में ईरान में फौज उतारना खतरनाक था। तेहरान अमेरिका को यूरेनियम के हसूल से नहीं रोक सकता। जोहरी मवाद कब्जे में लेने के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि लेबनान में अमन के इम्कानात पर पेशरफ्त हो रही है। रूस और यूक्रेनी सुदूर की मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। ईरान का किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता। ईरानी सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अमरीकी अड्डे को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सिक्योरिटी छतरी ने खित्ते को तहफ़्फ़ुज़ के बजाय सिर्फ बदमनी दी है। लेबनान समेत तमाम महाजों पर बैक वक्त जंग बंदी ही ईरान को कबूल होगी। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का जंग बंदी की मुफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मोहसिन रज़ाई कहते हैं, मुसव्वदे में मौजूद इबहाम को वाज़ेह करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और तेहरान के मुतालिबात को मुबहम रखना चाहते हैं। ईरानी बहरिया का खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरिया जहाज़ों पर हमले का दावा। ईरानी मीडिया ने ईरानी बहरिया का हवाला देते हुए कहा कि खलीज ओमान में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर ने रेडियो वार्निंग को नजरअंदाज किया और आबना हुर्मस के करीब पहुंचे, जिस पर कादिर मिसाइल और शाहिद ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद दोनों जंगी जहाज बहरा हिंद की तरफ पीछे हट गए। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी कि अगर अमरीकी जहाज वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर का रूसी हम मनसब को खत। जंग बंदी पर आमादगी का इजहार। बराह रास्त मुलाकात और मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन मुकम्मल सीज फायर और कैदियों के तबादले पर भी तैयार है। उधर रूस क़याम अमन के लिए यूक्रेनी सदर और नुमाइंदों से मुआहिदा करने को तैयार। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, काबिल कबूल मुआहिदे का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता।
अमरीकी सदर को एक और धचका। ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप की पॉलिसीज के बरक्स यूक्रेन की इमदाद और रूस पर नई पाबंदी आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। यूक्रेन सपोर्ट एक्ट के हक में 226 और मुखालफत में 195 वोट आए। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 18 अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। सेनेट से मंजूरी के बाद भी सदर ट्रंप की जानिब से बिल वीटो किए जाने का इम्कान।